बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार मुसलमान है करायचं काय अरे सर्वती भाजप सरकारचं करायचं काय अरे बिल्किस बानो को न्याय देना पड़ेगा बिल्किस बानो को न्याय देना पड़ेगा अरे नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो को न्याय देना पड़ेगा अरे बिल्किस बानो के सम्मान में अरे बिल्किस बानो के सम्मान में यहाँ से निकलनी चाहिए ताकि ये घोषणा नरेंद्र मोदी के कान तक जाए। बिल्किस बानो के सम्मान में अरे बिल्किस बानो को इंसाफ देना पड़ेगा अरे बिल्किस बानो को इंसाफ अरे बिल्किस बानो को इंसाफ। आज अपना देश एक तरफ मोदी जी कहते हैं अमृतोत्सव घर घर अमृत महोत्सव मनाओ, घर घर झंडा लगाओ। आज घर घर की हालत क्या है इनको पता नहीं है। आज मेरी बहन बिल्किस बानो, इसका जो रेप केस हुआ था उसको मोदी जी कहीं भूल गए हैं कि एक बहन पे 11 लोगों ने कुत्तों जैसा अत्याचार किया। आज नरेंद्र मोदी लाल किले पे से ऐलान करते हैं कि यहाँ की बहनें सुरक्षित है, उनको इंसाफ दिया है। पर मेरी बहन बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी थे उनको एक तरफ झंडे के भाषण देते हुए दूसरी तरफ उनको आज़ाद किया गया और उनका आज़ादी नहीं किया तो उनका सम्मान किया गया। ये बहुत बड़ा गुनहगार मतलब मोदी सरकार है। तो ये बहन के जो उसके साथ जितने भी मतलब मर्डर किए गए, उसका छोटा बच्चा होगा, उसके पेट में का बच्चा होगा, उसकी माँ होगी, इतने गंभीर आरोपियों को अगर मोदी सरकार देती है तो ये कुत्ते और महिलाओं का अत्याचार क्यों नहीं करेंगे। तो इन कुत्तों को संभालने के लिए मोदी सरकार ने 11 आरोपियों को फिर से उनके गुने जाहिर करके उनको अटक करना चाहिए। इसीलिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजिया खान मैडम, हमारे प्रांत अध्यक्ष विद्याताई चौहान, हमारे राष्ट्रीय सचिव वीनाताई, सोनालीताई, हमारे मराठवाड़ा के निरीक्षक जो आज यहाँ आए, शाजिया बाजी, हमारे औरंगाबाद के निरीक्षक सावंताई, हमारे जिलाध्यक्ष छायाताई और हमारी सभी महिलाएं हम आज रास्ते पे उतर के सिर्फ औरंगाबाद में नहीं पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ये 11 कुत्तों को उनकी सज़ा नहीं मिलती हम महिलाएं खामोश नहीं बैठेंगे। मैडम, एक जगह यूपी में ये घटना हुई है और तेलंगाना में भी मोहम्मद पैगंबर के बारे में टी राजा ने जो कहा है उसके बारे में आप लोग क्या कह रहे थे? ये जो बीजेपी ज्यादती कर रही है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? बीजेपी सरकार मतलब पहले से ही सबको पता है, बीजेपी सरकार एक जातिवादी पक्ष है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम सब सेक्युलर सोच के लोग अच्छे से रह रहे हैं। वहाँ कुछ तभी उनका बीजेपी का एक आधा आदमी आके एक बयान दे देता है, उसको वो सब मतलब गुनहगारों में से मुक्त किया जाता है। इसीलिए बीजेपी के ये जो आज़ाद बात करने वाले कुत्ते मोकाट घूम रहे हैं, इनको बीजेपी सरकार ने संभालना चाहिए। उनका आमदार भी होगा, उसने अगर रेप करता है तो उसको कल भी क्लीन चिट दे के बाहर लाते हैं। तो ये बीजेपी सरकार का जुल्म है, तो वो सब महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं, ये बीजेपी सरकार ने बंद करना चाहिए। बीजेपी इनको राष्ट्रवादी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बीजेपी को 100% सबक सिखाने के लिए राष्ट्रवादी की महिला ही काफ़ी है। बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढं चांगलं संविधान लिहिलं आणि ते गरीबालाही कायदा तोच आहे, श्रीमंताला बी तोच आहे आणि यांची सत्ता आली तर हे यांची मनमानी करू लागले। आज बिल्किसवर जो अन्याय झाला तो आम्ही सहन करणार नाही। जशी झाशीची राणी जशी न्याय द्यायसाठी बाहेर निघाली तशीच आमचे महाराष्ट्रातल्या पूर्ण महिला तलवार घेऊन तिला न्याय मिळवून देऊ आणि तिला न्याय मिळवून देऊ आणि तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, एवढं आम्ही बोलून शांत। बिल्किस बानो जो हमारी बहन है, उसके साथ जो गुजरात में हुआ और उसके बाद जो ये गुजरात सरकार ने जो 11 आरोपियों को छोड़ दिया और छोड़ के उनका और सम्मान कर रहे हैं, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। यानी एक औरत का वो प्रेग्नेंट है तब उसका रेप करते हैं कुछ लोग और उसको छोड़ देते हैं ये गुजरात की सरकार, ये मोदी सरकार। गुजरात मॉडल बोल बोल के मोदी सरकार ने लोगों के वोट लिए, मैं गुजरात जैसा बनाऊंगा, पूरा भारत को गुजरात बना दूंगा, ऐसे बोल बोल के वोट लिए। और जहाँ यहाँ पे गुजरात में ऐसा हो रहा है कि कोई औरत के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो उन लोगों को, उन मुजरिमों को छोड़ के उनका सम्मान किया जा रहा है। मोदी सरकार थोड़ी शर्म करो, गुजरात सरकार थोड़ी शर्म करो, महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं को सम्मान दो।
महिलाओं के लिए तुम लड़ो, महिलाओं को तुम नीचे गिरा रहे हो, उनके लिए आज हम पूरे राष्ट्रवादी महिला की तरफ से, युवती की तरफ से हम सब उनके लिए लड़ेंगे। बिल्किस बानो जो हमारी बहन है, हम उनके लिए आज लड़ेंगे और उनको न्याय मिलने तक ये लड़ाई चालू रहेगी। नमस्कार। आज महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने बिल्किस बानो या हत्याकांडामध्ये ज्या आरोपींना मुक्त करण्यात आलं आहे, त्यांना सोडण्यात आलेलं आहे, त्याच्या निषेधार्थ आज आम्ही पूर्ण महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व सेलचे कार्यकर्ते आज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहोत। पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने, अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावर भाषण करत असताना महिला सन्मानांची भाषा केली आणि ती महिला सन्मानाची भाषा करत असताना त्यांनी बिल्किस बानो हत्याकांडातील आरोपीला गुजरात सरकारने त्या दिवशी त्यांना मुक्त केलं। अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे की पंतप्रधान या ठिकाणी महिला सन्मानाची भाषा करतात। ज्या क्रूर पद्धतीने आमची भगिनी बिल्किस बानो हिच्यावर अत्याचार झाला, तिच्या लहान मुलीला दगडावर आपटून मारण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी 7 लोकांची हत्या करण्यात आली, अशा आरोपीला मुक्तच नाही केलं तर त्याची मिरवणूक काढण्यात आली आणि अनेक जागोजागी त्याचा सत्कार करण्यात आला। ही आम्हा महिलांसाठी अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि जर कोणी आरोपी अशा पद्धतीने जर अत्याचार करत असेल तर त्याला या गोष्टीमुळे अजून जास्त मोकळीक मिळेल। या गोष्टीचा आम्ही महिला राष्ट्रवादी आज काँग्रेसच्या ठिकाणी उतरून निषेध करत आहोत, निदर्शनं करत आहोत। जर अशाच पद्धतीने अजून जर हे चालू राहिलं तर आम्ही महिला पूर्ण रस्त्यावर उतरून हातात तलवार घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही। मी छाया जंगले पाटील, जिल्हाध्यक्ष महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस औरंगाबाद। अब एक महिला है, इतनी बड़ी घटना हुई है, सारी बातें आपको जानकारी है। एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? इसके लिए देखो, जो इंसानियत, यानी मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम इसमें कोई फ़र्क नहीं, मतलब यानी कि इंसानियत के नाते हमको यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है। क्योंकि मतलब जुल्म हो रहा है, लड़कियों पे, लेडी पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म को मिटाने के बजाय जुल्म को बढ़ावा दे रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हमको क्या करना है, पूरी इंसानियत के लिए हमको आवाज़ उठाना है और वो दरिंदों को हमको सज़ा देनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है। सारी इंसानियत को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। इंसानियत बताना, पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है कि हमको जुल्म को मिटाना है और अच्छाई की दावत देना है, इंसानियत की दावत देना है। और यहाँ पर क्या है, जो दरिंदों को सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को अगर छोड़ेंगे तो उनको फिर वो हमारे इंसानियत के काम के नहीं। हमको उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब कदम बढ़ाना है और तमाम औरतों को मतलब ये लेके मुद्दा उठाना है कि उसको सज़ा देनी चाहिए, उसको जुल्म मिटाना है। इसमें इंसानियत वही है, नहीं तो फिर ये दरिंदों को बढ़ावा देंगे तो ये बार बार काम होते रहेंगे। मैडम, आप देश में दोबारा घटना ना हो तब सरकार से आपकी क्या मांगे? इस पर कड़े से कड़ा कानून, कौन सा कानून बनना चाहिए? कड़े से कड़ा, उसको कड़े से कड़ी सज़ा, उसकी मौत की सज़ा देनी चाहिए। ये जुल्म को मिटाने के लिए उसको मौत की सज़ा देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर कड़ी से कड़ी अगर सज़ा, अगर ये गवर्नमेंट अगर इसको सज़ा नहीं देंगी तो फिर ये कुछ कानून, मतलब फिर कानून का क्या फ़ायदा रह के ये कानून को सज़ा देनी चाहिए। और कानून किसके लिए है? कानून उसी के लिए है जो जुल्म को मिटाना है और बागी को सज़ा देना है। आज बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी की महिलाएं भी और आप भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? जो हम आज जो बैठे बिल्किस बानो को, जो इतना बड़ा उन्होंने उसके साथ बलात्कार, उसके बच्चे को उसके सामने मारे और 7 लोग उसके सामने मारे उसके घर के, और उसके बाद में वहाँ के हुकूमत ने उनको जन्म टेर दी थी। मगर 15 अगस्त के दिन जो देश इस दिन आज़ाद हुआ और वो लोगों को उस दिन उन्होंने छोड़ के वहाँ के सरकार ने उनका सम्मान करी। हम वो वहाँ के जो गुजरात की सरकार का हम धिक्कार करते हैं और हमारी मांग ये है कि जो आदमी ने, जो लोगों ने जो अत्याचार करे उनको जो सज़ा दी थी गवर्नमेंट ने, जो कानून से सज़ा मिली थी, उनको सज़ा होना मिलना चाहिए। और मोदी सरकार ने अगर से ऐसा ही चलते रहेगा हिंदुस्तान में, अगर बलात्कार भी करने के बाद सरकार तुम्हारी छोड़ती तो हमारी माँ बहना आने वाले रास्ते पे भी नहीं निकलेंगे। लोग चलते चलते उनकी इज्जतें लूटेंगे, सबको मालूम पड़ेंगे कि बिंदास छुटने वाली। तो हमारी मोदी सरकार से विनती है कि वो जो गुनहगार है वो गुनहगारों को पिंजरे में डाल के उनकी लोगों को जो उनके ऊपर अत्याचार करे उनको सज़ा मिलना चाहिए। सर, मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि ऐसा सुनने में आ रहा था, देखने में आया कि उनके अच्छे स्वभाव को देख के छोड़ा गया। अच्छे स्वभाव, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, स्वभाव इतना बड़ा गुनाह करके अच्छा क्या स्वभाव है? गुनाह इतना बड़ा करे, उनके घर के लोग साथ मारे
वो बच्ची को उसके सामने बच्ची को मारे, वो 5 महीने की उसके टाइम से थी, पीड़ित थी वो, तो उसके बाद में वो उसके सामने उसका बलात्कार करे, वो अच्छा स्वभाव है। ये अच्छा स्वभाव अंदर कर रहे होंगे जेल में, मगर यहाँ ये जो पब्लिक में जो लोगों तो यहाँ अत्याचार करेंगे और वहाँ अच्छा स्वभाव करेंगे। वो स्वभाव को नहीं, जो उन्होंने गुनाह करे उसकी सज़ा मिलना चाहिए और उसकी सज़ा देना चाहिए। अगर ये सरकार ने या ऐसे लोगों को छोड़ दी तो आने वाले हिंदुस्तान के अंदर कानून के ऊपर से भरोसा उठेगा और कोई भी किसी से भी ऐसा अत्याचार करेगा। सबको मालूम है कि सरकार छोड़ देती, अच्छा स्वभाव बाद में गुनाह करने का, बाद में अच्छा स्वभाव करेंगे। तो सरकार तो पहले गुनाह करेंगे, इसके बलात्कार करेंगे, किसको मारेंगे और बाद में अच्छा स्वभाव। ये न्याय है। ये जल्दी से जल्दी अगर जल्दी से जल्दी इनको गुनाह अगर सज़ा नहीं मिली तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अभी तो गलत ही मैसेज गया। पर ये बाकी का आने वाले इसमें हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस में हमने तो पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे, अभी तो सिर्फ आंदोलन कर रहे। आने वाले इसमें हम गली गली बोल हम पूरा जोर से आंदोलन करेंगे जब तक उसको अटक नहीं होती, उनको सज़ा नहीं मिलती, जब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। सर, आज मौजूदा हालात में और नारी के सम्मान में आज आप बलात्कारी हो, आपके हिसाब से कड़ी से कड़ी सज़ा क्या होना चाहिए उनकी? तो उनको ताकि कोई बलात्कार करने से पहले 1000 बार सोचे। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप शहर सदर है, आप कड़ी सज़ा क्या होना चाहिए? देखो, ऐसी अगर सज़ा अगर से कोई करना नहीं तो चौरस्ते में उसकी मुंडी मारना चाहिए। तो दूसरा आदमी कभी नहीं करता, सामने मारना चाहिए। बाकी का दूसरा आदमी उसको बाद में शर्म के नहीं बोलता कि भाई अब ये यहाँ अगर कुछ करे तो मुंडे मारी जाती है, तो वो गुनाह नहीं करेंगे। तो ऐसी सज़ा होना चाहिए। मगर अपनी यहाँ की संविधान अलग है, जो अपने भारत का संविधान है, वो भारत के संविधान के हिसाब से जो भी सज़ा मिलती है उनको, जो भी सज़ा कानूनी मिलती उनको सज़ा मिलना चाहिए। सर, ये भी चर्चा का विषय है कि इसके ऊपर आज देश में राजनीति हो रही है, ऐसे भी बातें उठ रही है, ऐसी की राजनीति हो, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये राजनीति है ही नहीं ना। बाकी का ये बाकी एक गुनहगार को छोड़े बोल के लोग रास्ते पे आए, अगर से उनको छोड़ते नहीं तो हम क्यों राजनीति करते थे? इसमें क्या की राजनीति है? एक गुनहगार को उन्होंने 11 लोगों को 15 अगस्त के दिन जो अपना स्वतंत्र दिन है, ऐसे उस दिन जो क्या रहा उसका संविधान ही खत्म हो गया। बाकी का संविधान में कुछ ये संविधान है जो आज़ादी मिली और वो नारी के जो बलात्कारी को तुम छोड़ के दे रहे, ये कौन सा? ये इसमें कुछ बाकी का इसमें कोई राजकारण नहीं है। बाकी का इसके लिए हमने लेडीज़ को कोई अन्याय हो रहा, हम उसके लिए हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस आदरणीय पवार साहब, हमारे जयंत पाटिल साहब, दादा, हमारे सारे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में हमारा आज आंदोलन है। रास्ते पर है, आप समर्थन उतरे हुए, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? महिला नक्कीच रस्त्यावर आहेत, पण महिलांसोबत आमच्या सगळ्या विंगसुद्धा त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी जी 2002ला अमानुष घटना घडली, माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली, ह्या सर्व जे आरोपी आहेत, बलात्कारी आहेत, त्यांना देशाच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्त त्यांना सोडण्यात आलं। ह्याचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही रस्त्यावर आहोत आणि बिल्किश बानोसारख्या महिलेला न्याय देण्यासाठी आम्ही नेहमी रस्त्यावर उतरत राहू। परंतु बिल्किश बानोच्या संदर्भात जे काही घटना घडली, जे काही आपण वाचून आहोत, काय तुम्हाला समाजात सांगायचं आहे? 75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आज आपण 75व्या वर्षात आहोत, त्यानिमित्ताने तुम्हाला देशात काय मेसेज द्यायचा आहे की तुम्ही फक्त ती अल्पसंख्याक अशी मुस्लिम महिला होती म्हणून तुम्ही त्या आरोपींना सोडलं का? देशात तुम्हाला अशांतता पसरवायची आहे का? मुसलमानांना तुम्हाला इन्सिक्युअर करायचं आहे का? पण तुम्हाला भारतातल्या आणि या राज्यातल्या देशातल्या प्रत्येक मुसलमानाला नाकारता येणार नाही। ते भारतीय आहेत, आपल्यासोबतचे आहेत आणि आपला आणि त्यांचा न्याय हा सगळ्यांचा सारखा आहे। म्हणून बिल्किश बानो ही कोणत्या समाजाची आहे ह्याच्याशी आम्हाला महत्त्व नाही, पण ती एक महिला आहे आणि तिच्या न्यायासाठी आम्ही सातत्याने लढत राहणार। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हमने उनका महिला सम्मान शुभ स्वतंत्र दिन 75वें स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन देख लिए है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लाल किले से ये कह रहे थे कि महिलाओं के सम्मान में मैं पंतप्रधान मैदान में उसी दिन
दूसरी तरफ गुजरात के अंदर जो 11 नाराधामों ने हमारी बहन एक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाली बिल्किस बानो, जिसको वो 5 महीने की जो प्रेग्नेंट थी, उनकी 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार के उनका रेप कर कर उनको ज़िंदा, उनके परिवार को ज़िंदा जलाने वाले 11 लोगों को रिहा करने के बाद फूलों से उनका सत्कार किया गया और पेड़े वाटप किया गया। क्या यही हमारे नरेंद्र मोदी का महिला के सम्मान में यही मैसेज है? इसी का निषेध करने के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला और युवक और फादर सभी फ्रंटल के विंग ने यहाँ पे आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के सामने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हमने मांग की है कि जल्द से जल्द उन नाराधामों को वापस जेल में भेज के उनको फांसी दी जाए और उन पे सख्त कार्रवाई करके सही में पंतप्रधान ये नारी का सम्मान करते हैं, ये हम देखने के लिए आगे भी हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं होता जब तक इनको अंदर वापस भेजेंगे नहीं, जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में इसी तरीके आंदोलन चालू रहेंगे। सर, देश में दोबारा बलात्कार की घटना ना हो तब सरकार से क्या मांग करेंगे? कड़े से कड़ा किस प्रकार का कानून बने? देश में दोबारा बलात्कार की घटना ना हो, ये जब भी मुमकिन हो सकता है कि जिस टाइम पे सिद्ध हो गया इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में 24 घंटे के अंदर इसका निकलना चाहिए और 24 घंटे के अंदर जिसने बलात्कार किया, चाहे वो पंतप्रधान का बेटा रहो या सामान्य नागरिक रहो, उसको क्रेन के ऊपर लटका कर, हमारे अगर औरंगाबाद में कोई घटना रहती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाजू में क्रेन लगा के उसको लटका कर फांसी दी जाए। ये कानून बनना चाहिए। सर, आज बिल्कुल बानो को लेकर पूरे देश में एक तरह का हड़कंप मचा हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप दोनों समीकरण से? आता याच्यात राजनीती कुठून आलं तेच कळत नाही आम्हाला। ज्या लोकांनी एका महिलेवर बलात्कार केला, सामूहिक बलात्कार केला, त्यांची हत्या केली, 3 वर्षाच्या मुलीला मारून टाकलं, त्याच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील 7 नागरिकांना मारून टाकलं कुटुंबातील, याच्यात राजनीती कुठून आली? त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। तर त्या दिवशी लाजिरवाणी गोष्ट आहे की स्वातंत्र्याच्या दिवशी त्यांना सोडण्यात येते, याच्यात कोणती राजनीती आली? सर, ये भी मीडिया के माध्यम देखने आ रहा है कि उनका स्वभाव अच्छा था, इसके ऊपर आप क्या देखते हैं? स्वभाव अच्छा था, हे कारण देणाऱ्याला लाज वाटली पाहिजे। त्याचा स्वभाव चांगला असता तर त्यांनी बलात्कार आणि हत्या केली असती का? त्याला लाज वाटली पाहिजे ना सांगणाऱ्याने की स्वभाव चांगला आहे आणि हे कारण आहेत सोडण्याचे, म्हटलं पाहिजे त्यांना। सर, आने वाले समय में भारत के अंदर किसी भी महिला पे अब दोबारा बलात्कार ना हो, उस पर अत्याचार ना हो, तो आप एक पदाधिकारी के तौर पर सरकार को क्या कड़ा संदेश देंगे कि आप सजा सख्त किस प्रकार से हो? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर हे राज्य चालते महाराष्ट्रात। बरोबर। शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये एखाद्या महिला भगिनीकडे, एका आपल्या बहिणीकडे जर कोणी वाईट नजरेने बघायचे तर त्यावेळेस त्याचा चौरंगा केला जायचा। चौरंगा म्हणजे त्याला मारून नाही टाकायचं, एक डावा हात तोडायचा आणि उजवा पाय तोडायचा आणि त्याला जिवंत ठेवायचं। ही शिक्षा परत देण्याची गरज आहे। डिमांड है गुजरात में जो बिल्किस बानो के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई, उनके बलात्कारियों को जो खुलेआम छोड़ा गया और उसका सत्कार उनकी तरफ से किया गया, उस बात को लेकर पूरे महाराष्ट्र में ये राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की जानिब से जो है तो एक साथ ये आंदोलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए हमने औरंगाबाद के इस क्रांति चौक के इस जगह पे जो है तो इस आंदोलन को करने का फैसला लिया और बहुत तादाद में आप सब लोग देख सकते हैं कि महिलाओं ने यहाँ पर उपस्थित रहकर इसका निषेध किया है। और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से उस घटना की निंदा करते हैं जो कि उन्होंने उन बलात्कारियों को छोड़ने के बावजूद उसके बाद में उनका जो है तो हौसला अफजाई के लिए और सत्कार भी किया है। आज औरंगाबाद क्रांति चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला के तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। जो बिल्किस बानो के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है 15 अगस्त के दिन जो है तो इनको सबको जो है तो जो इनके दोषी थे 15 से 11 लोग, इनको छोड़ दिया गया है। इसके ताल्लुक से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से यहाँ निषेध किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और जेल में डाला जाए और बिल्किस बानो को इंसाफ मिला जाए। मोहम्मद हबीब शेख, राष्ट्रवादी शहर जिला औरंगाबाद उपाध्यक्ष।